पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बनी उसमें पाकिस्तान की हार होने के बाद भी वह अपने देश में जीत की खुशी मना रहे हैं, जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना तो है ही, परंतु उसका अन्य कारण विदेशी मीडिया भी है। विदेशी मीडिया का झुकाव सदैव ही पाकिस्तान की ओर रहा है, जिससे पाकिस्तान जैसे देश के अनर्गल प्रलापों को वैश्विक पटल पर बल मिलता है। मजहब के नाम पर बना देश जिसका निर्माता स्वयं उस मजहब का पालन नहीं करता था तथा सुअर के मांस जैसे वर्जित वस्तुओं का सेवन करता था। वस्तुतः पाकिस्तान का गठन असत्य के नाम पर हुआ है। यदि पूरे विश्व में 26वें नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से नैरेटिव वॉर में आगे रहती है तो उसका मुख्य कारण विदेशी मीडिया ही है। विदेशी मीडिया का पाकिस्तान की ओर झुकाव होने का एकमात्र कारण धन है, अन्यथा क्या कारण है कि भारत द्वारा दिए गए सैटेलाइट इमेजेस और अन्य साक्ष्यों के बाद भी विदेशी मीडिया भारतीय विमानों के गिरने की झूठी खबर फैला रही है, जबकि पाकिस्तान अभी तक इसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य नहीं दे पाया है। भारत कई लाख करोड़ ऐसी योजनाओं पर खर्च कर देता है जिन योजनाओं का लाभ मूलतः एक वर्ग विशेष के लोगों को ही मिलता है, जबकि सरकार से उन योजनाओं की मांग सामान्य जन द्वारा नहीं की जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का क्या लाभ यदि विदेशी व्यापारी विदेशी मीडिया के प्रपंचों में आकर भारत में निवेश न करने का निर्णय लेता है? यदि आप पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों को आतंकवादी घोषित नहीं करा पाते हैं, यदि विदेशी नागरिकों के मन में विदेशी मीडिया द्वारा भारत के सुरक्षित न होने का भय उत्पन्न करा दिया जाता है और वह भारत पर्यटन न करने का निर्णय लेते हैं, तो हम उस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्या करें? यदि आप विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $600 बिलियन का है, अर्थात आपके पास धन की कमी नहीं है, अतः उस धन को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जैसे मंत्रालयों पर खर्च न करके विदेशी मीडिया में भारत का नैरेटिव प्रबल बनाने में खर्च करें, जिससे भारत में पर्यटन भी बढ़े और अच्छे बाजार के कारण निवेश भी आए।